पहली बात ये कि आपका फ्लैट अर्थ का एविडेंस कहाँ है? बीइंग अ जनरल ऑडियंस लोग हंसेंगे यार ये पॉडकास्ट का 10 सेकंड भी देख के क्या बकवास चल रही है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ग्लोब अर्थ पे फ्लैट अर्थ पे नहीं है। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इट्स द कांसेप्ट ऑफ सन वर्शिप। हज़रत जुल्करनैन का वाकया पता है ना आपको? आई कैन क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। द सन, द मून, द स्टार्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। जैसे आपने बोला है कि वो बंदे को मार देते हैं इतनी बड़ी बात करने पे, व्हाई इज ही स्टिल अलाइव? If you have been outside the Earth's atmosphere, you are proving the Quran wrong, Nauzbillah. You are fooling 8 billion people. It's not a joke. अगर तैयब अली बैठ के एक पॉडकास्ट पे क्लेम कर रहा है कि यार अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ फ्लैट है या मोशनलेस है, ठीक है, मुझे डिस्प्रूव करना इतना आसान है। आप स्पेस से ऑस्ट्रेलिया की अपसाइड डाउन पिक्चर दिखा दो, ठीक है, कहानी खत्म। चलो यार तैयब भाई मैंने मान लिया, बट व्हाई वुड दे लाई? उनको मिल क्या रहा है इस चीज़ से? बचपन से आज तक सुनते आए हैं कि अर्थ जो है इट्स अ ग्लोब, इट्स, ये हमें सिखाया जा रहा है स्कूल से लेके अभी तक। यूनिवर्सिटी में भी यही पता चला है और अभी जाके पता चल रहा है कि देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि अर्थ फ्लैट भी होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो अर्थ ग्लोब है ये आपका फेथ है या बिलीफ है? ये एक इस तरह की चीज़ है कि बस सिखाई गई है, हमने सीख ली है, हमने क्वेश्चन नहीं किया अभी तक। अच्छा, क्या आपको वाकई लगता है कि अर्थ फ्लैट है और कोई एविडेंस है आपके पास इसके पीछे? अच्छा, मुझे तो लगता है कि फ्लैट अर्थ से पहले मुझे राउंड अर्थ के एविडेंस पे बात करना ज़रूरी है, क्योंकि एज़ फार एज वी कैन टेल, एज़ फार एज वी कैन फील, द अर्थ इज़ स्टेशनरी एंड मोशनलेस। ठीक है, इसको आप हर तरह से फिज़िकली, साइंटिफिकली, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से लेकर आप हर तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन गोज़ बैक टू योर पॉकेट कि यार आपको राउंड अर्थ को प्रूव करना है, बिकॉज इवन राइट नाउ वी आर सिटिंग इन अ पॉडकास्ट रूम, we cannot feel anything. Exactly. We cannot feel that Earth is moving 1000 miles per hour around its axis and 66,000 miles per hour around the sun. बिल्कुल। तो अच्छा तैयब भाई, ये है कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नासा, हमारे पास अर्थ का डायमीटर तक है, अर्थ की मूवमेंट स्पीड वगैरह है, वो सब कुछ है, नासा से दी गई है, बहुत ही एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, नासा ये झूठ बोल रही है? ये जो हमें सैटेलाइट इमेजेस मिलती हैं, क्या ये झूठ है? जी, जो वर्ड है ना नासा, हाँ, इट्स ड्राइव फ्रॉम द हिब्रू वर्ड, और इसका हिब्रू में जो मीनिंग है ना, इट मीन्स टू डिसीव। सो यू आर फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइजेशन और अ बॉडी जिसका लिटरल मीनिंग है टू डिसीव। यार अगर बात ऐसी भी है तो आई एम कमिंग ऑफ टॉपिक थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो गया या कोई भी इस तरह की चीज़ हो गई, कहते हैं जी वो अगर कोई और बात बोले उसमें से कोई और क्रेडिबल बंदा निकल के आ जाता है हु इज़ ऑनेस्ट टू हिज वर्क, वो कहता है कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। सो व्हाई डिडंट अ क्रेडिबल ऑफिशियल फ्रॉम नासा टोल्ड अस कि नहीं ये सब झूठ बोल रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोचें कि एक बॉडी है जिनका डेली का बजट मिलियंस में है, yes. और उनकी एक सिंगल पर्सन की सैलरी इज़ लाइक आपके लाइफ टाइम की सेविंग होगी ना, उतनी सैलरी होती है उनकी मंथली। व्हाई वुड दे से एनीथिंग अगेंस्ट देयर ओन बॉडी? एंड आल्सो दे वन मोर थिंग, अगर वो कोई बात अपनी बॉडी के अगेंस्ट करेंगे तो देयर इज़ अ लाइफ थ्रेट एज वेल, बिकॉज इट्स ऑन अ बिगर लेवल। ये आप सोचे ना कि देयर आर 8 बिलियन पीपल आउट देयर, ठीक है, यू आर फूलिंग 8 बिलियन पीपल, इट्स नॉट अ जोक। नॉट a single person can come forward and then say something like अच्छा नहीं जी हम झूठ बोल रहे थे, आई एम सो सॉरी, आपके साथ मजाक हो गया छोटा सा, वो देखिए कैमरा में देख के हाथ हिला दें कि हम नासा मून लैंडिंग हुई नहीं थी और ये सब कुछ हमने खुद क्रिएट किया था। दैट्स नॉट गोना हैपन। तो आपको क्या लगता है ये जो मून लैंडिंग है, मून लैंडिंग का इन्हें कॉन्सेप्ट बनाया कि ये मून लैंडिंग हुई है और काफ़ी सेलिब्रेट भी किया जाता है इसको, तो ये क्या था? हमें जो विजुअल्स देखने को मिलते हैं क्या था? देखिए, मून लैंडिंग से पहले तो हम इसकी पूरी एक हिस्ट्री को समझते हैं कि मून लैंडिंग की गई थी नासा के थ्रू। अब उससे पहले हमें नासा को समझना पड़ेगा एग्जैक्टली नासा। पहली बात ये कि आपका फ्लैट अर्थ का एविडेंस कहाँ है, और अगर फ्लैट अर्थ का एविडेंस है तो वो भी फैब्रिकेटेड हो सकता है। वो तो आई एग्री 100% हो सकता है। मैंने आपको वही बात किया कि हमें फ्लैट अर्थ से पहले राउंड अर्थ पे बात करनी पड़ेगी। चलें फ्लैट अर्थ तो छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि ये जो द वर्ड द फ्लैट अर्थ इटसेल्फ ये बहुत रॉन्ग
इंप्रेशन देता है ऑडियंस को, फ्लैट अर्थ है। अच्छा, लोग इमेजिन करते हैं कि स्पेस में बाकी सारे प्लैनेट्स गोल हैं और एक फ्लैट अर्थ जो है वो सीधी सी ज़मीन है वो जो घूम रही है अराउंड द सन। दैट्स द इंप्रेशन दैट इट गेट्स। लेकिन ये इंप्रेशन बहुत गलत है। अब फॉर इंस्टेंस बीइंग अ जनरल ऑडियंस, लोग हंसेंगे यार ये पॉडकास्ट का 10 सेकंड भी देख के क्या बकवास चल रही है। एक बंदा 2025 में बैठ के कह रहा है कि अर्थ फ्लैट है, बाकी सारे लोग क्या बैठे हुए उनको पता नहीं है, दे हैव जीरो नॉलेज, जीरो आइडिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन से जितने भी न्यूटन था उन सब लॉज की आपने माबेन कर दी है 2 मिनट में बैठकर कि आप कह रहे हो कि अर्थ फ्लैट है, ग्रेविटी डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, नासा इज अ लाई। इट्स क्रेजी आउट देयर कि यार आपको उस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि यार दैट स्टार इज 92 बिलियन लाइट ईयर्स अवे। हाँ, हाउ द डिड दे फिगर दैट आउट? I mean, we haven't been any for any human being. Yeah. According to NASA, वो चांद मून के एटमॉस्फेयर से आगे नहीं गया हुआ। ठीक है, हमने मशीनरीज भेजी होंगी अकॉर्डिंग टू नासा, बट नो ह्यूमन बीइंग हैव बीन देयर। एंड इनफैक्ट इवन जो आपकी मशीनरीज हैं, आपकी जो सैटेलाइट्स हैं, जो आपके रॉकेट्स हैं, ठीक है, दे हैवंट बीन दैट फार, दे हैवंट इवन क्रॉस्ड द सन इटसेल्फ। तो आप कैसे कह सकते हो कि यार दैट स्टार इज 92 बिलियन लाइट ईयर्स अवे? आई मीन, डज दैट मेक सेंस टू यू ब्रो? इवन इफ यू वुड टेक दैट नाइकॉन का P900 कैमरा आता है, हाँ, अगर एक स्टार पे जूम करते हो, you can see a star very clearly, and then you can tell that star is not 93 billion light years away, bro. That star is much closer to us. And in one more interesting fact, जब आप स्टार पे zoom in करते हो, you can see waves. ठीक है, water waves. Okay. water waves out there. Water waves. जिस तरह की waves आपको समुंदर में पानी में आपको फील होती हैं, there are similar waves. so आप जब zoom करते हो स्टार में, YouTube पे आपको मिल जाएंगी, कोई भी रैंडम वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, and that's the similar thing that you can see out there. नहीं, लेकिन बात वहाँ पे ही आ जाती है कि जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, तो हो सकता है टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व कर गई हो कि इतना ज़्यादा जूम कर लिया हो उसने, क्या वो बता सकते हैं? आई मीन दैट्स अप टू द ऑफिशियल्स कि वो लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, लेकिन that's a problem. See, हम blindly follow कर रहे हैं। we call ourselves sheepless people, that we just follow what we see and what we hear. Yeah. We do not have our own understanding of the thing. हम नहीं देखते कि हमने खुद होमवर्क नहीं किया। We do not know the name of the experiment. Yeah. We do not know the person who did that experiment. We just follow blindly. अच्छा. So rather than following blindly, Yeah. in fact, Quran says very interesting fact about this कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते, और हमने अक्ल वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं। कुरान तो ये भी कहता है कि आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए खुद। बेशक। तो that's the point exactly. अच्छा, हम इस चीज़ को थोड़ा सा, obviously the people watching it for the first time, they have zero idea कि exactly अर्थ, हम बात किस बारे में कर रहे हैं, कि अर्थ क्या है exactly, फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, वो दिखती कैसी है, उसके हाउ डज सीजन वर्क्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं उससे फ्लैट अर्थ से पहले मैं बात करूँ राउंड अर्थ पे। अच्छा, राउंड अर्थ पे, क्योंकि फ्लैट अर्थ का जो कॉन्सेप्ट था, दैट अर्थ इज स्टेशनरी एंड मोशनलेस। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता था दुनिया में। ठीक है, ड्यूरिंग ऑल द सिविलाइजेशंस। ठीक है, जितनी भी आपकी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, ठीक है, सब सिविलाइजेशंस बिलीव करती थी दैट अर्थ इज स्टेशनरी एंड मोशनलेस। इसमें जितनी भी सिविलाइजेशंस आपको दिख रही हैं, हिंदू की है, नॉर्ड है, ग्रीक है, दे ऑल यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ इज स्टेशनरी, दैट इज कवर्ड बाय अ डोम और अ फर्मामेंट। ओके। तो ये जो राउंड अर्थ का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है दैट अर्थ इज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस एंड अराउंड द सन, ये कहीं से इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था आपका पाइथागोरस से। इट वाज अराउंड 500 BCE। उन्होंने एक साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट नहीं दिया था, उनका एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट था कि अर्थ हैज़ टू बी राउंड बिकॉज दैट्स द वे गॉड्स लाइक इट। He was a Greek person, तो वो गॉड्स को बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे। आई फील लाइक बहुत सारी हमारे अगर इस्लाम में ही जाएँ तो कुरानिक आयास को मिस इंटरप्रेट भी किया गया है इस पे, क्योंकि अक्सर मैं अब अपनी रिसर्च कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू पीपल एंड दे वर लाइक, तुम पागल हो क्या, कुरान में भी इस तरह लिखा हुआ है कि अर्थ इज़ राउंड। लेकिन जो मैंने आया देखी हैं वो डायरेक्टली ये नहीं कहती। तो मतलब वो तो होता है ना एक जिस तरह पोइटिक तरीके से लिखा होता है ट्रांसलेशन में या जो भी, तो उसमें आई डोंट थिंक वो कहती है कि अर्थ इज़
आई थिंक हमने एक कंक्लूजन कैसे निकाल लिया? हाँ मैं बताता हूँ। आई थिंक हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हम पहले ऑडियंस के लिए थोड़ा आसान करते हैं, हम पहले उनको समझा देते हैं कि एग्जैक्टली, क्योंकि अगर कोई बंदा पहली बार देख, इसके लिए कीप इट देयर, अगर कोई बंदा पहली बार देख रहा है तो दे हैव नो आइडिया दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। भाई क्या मतलब 2025 कह रहा है बैठी बंदा कह रहा है फ्लैट है और वो घूम रही है ऐसे पागल है, अभी इसको निकालो बाहर। थोड़ा सा उनके लिए आसान कर देते हैं कि फ्लैट अर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, जो द आइडिया दैट अर्थ इज स्टेशनरी एंड मोशनलेस, इट यूज्ड टू एग्जिस्ट बिफोर द ग्लोब अर्थ मॉडल एंड द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ह्यूमन हिस्ट्री। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ग्लोब अर्थ पे, फ्लैट अर्थ पे नहीं है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है दैट अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड द सन एंड इटसेल्फ 1000 miles per hour and then 66,000 miles per hour। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। द कॉन्सेप्ट दैट अर्थ इज मोशन स्टेशनरी, ये एग्जिस्ट करता था। अब ये कैसे एग्जिस्ट करता था? जितनी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, मैंने आपको रेफरेंसेस दिखाए अभी, दे ऑल यूज्ड टू बिलीव दैट अर्थ इज स्टेशनरी इन मोशन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला साइंटिस्ट ने बात की अर्थ इज राउंड, वो पाइथागोरस था। उसके बाद ग्रेविटी, व्हाट डू यू से अबाउट ग्रेविटी? ग्रेविटी इज समथिंग I call it magic, okay, because even NASA itself cannot prove gravity. अच्छा, There is not, gravity is just a theory. There is not a single scientific experiment जिसने gravity को prove किया है। ऐसे ही There is not a single scientific नहीं, वो जो numbers हमारे पास आते हैं, formulas आते हैं, वो theory है, just theory है। Gravity is a theory. Gravity, like, even when you think about the concept of gravity, it's so strong to hold ships, and इंसानों को पकड़ा हुआ है हर चीज़ को, उसने पानी को स्टिक किया हुआ है अराउंड अ बॉल, yet so weak to bring back the clouds। एक बैलून के अंदर हीलियम एयर भर दो और वो चलेगी ऊपर, उसको नहीं पकड़ सकती ग्रेविटी। एंड देन when I talk about gravity, there is not a single experiment that proves that water can stick to a ball। बॉल एक घूम रहा है ऐसे करके, हाँ, अब इसमें पानी स्टिक कर रहा है, पानी बाहर नहीं आ रहा। दिस इज ग्रेविटी। दिस इज द रीजन आई कॉल इट मैजिक, कि भाई वो कैसी फोर्स है, उसने यार पानी को होल्ड किया हुआ है। अच्छा, विद इन द अर्थ सरफेस आप एक सिंगल एक्सपेरिमेंट मुझे करके दिखा दें जिसमें आप पानी को स्टिक कर सकते हैं बॉल के साथ। इट्स नॉट पॉसिबल। वाटर ऑलवेज फाइंड्स इट्स लेवल। देयर इज अ रीजन दे कॉल इट सी लेवल। देयर इज अ रीजन दे कॉल इट प्लैनेट, नॉट कर्वेट, बिकॉज वो प्लेन है। इट्स अ प्लेन होराइजन। There is not a curvature। लेकिन अगेन हम थोड़ा सा डी-ट्रैक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ हम स्टेप बाय स्टेप चलें, ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे जो फ्लैट अर्थ के जो कम्युनिटी है, ऑडियंस है, उनका हमेशा एक क्लेम होता है हमारे स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का कि यार देयर इज अ सर्टेन डिफरेंस, बिलीव एंड फेथ। जो मैंने क्वेश्चन आज सबसे पहले किया था कि फ्लैट अर्थ या राउंड अर्थ, राउंड अर्थ आपका फेथ है या बिलीफ है? आपने बोला कि इट्स my belief. That's what I've been taught. There's a certain difference between belief and faith. Belief is something that you have seen enough evidence of. That's what you follow. कि अच्छा ठीक है यार, okay, I believe that China exists. Okay, I believe my consciousness exists. I have even enough evidence of myself. Faith is something that you cannot see physically, you cannot feel, but yet you know that exists. For instance, the existence of God. It's a part of our faith. Exactly. कि that God exists, Allah exists. That's a part of my faith. But वो ग्लोब अर्थ जो लोग हंसते हैं, जो इनफैक्ट कमेंट्स में भी अभी आगे हंसेंगे, they have made this thing a part of their faith. ठीक है, कि यार क्या पागल है यार, ये क्या बंदा है कि दुनिया को आगे कह रहा है कि यार ये राउंड नहीं है, ये फ्लैट है और ये मूवी नहीं कर रही, फिक्स बैठी हुई है। तो दैट्स द पार्ट ऑफ देयर फेथ। अगर तो बिलीफ होता ना तो दे वुड बी ओपन about discussing कि अच्छा okay this can be the side of the story as well, but they're not open to discuss क्योंकि वो it's a part of their faith। वो बिलीव से बढ़ के हो गया, क्योंकि वो उनको बचपन से इंडोक्ट्रिनेट किया गया है, मूवीज दिखा कर, स्कूल के थ्रू। पहले मैं बचपन में बताया था दैट सन राइज फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट। यार हमारी जो साइंस की बुक्स हैं उसमें भी बस यही है कि अर्थ इज अ ग्लोब। एग्जैक्टली, इट्स अ ग्लोब। एग्जैक्टली। तो बचपन में वो बताया जाता ना कि सन राइज फ्रॉम ईस्ट एंड सेट इन वेस्ट, एंड देन थोड़ा बड़े हुए तो हमें पता चला कि नो, इट्स नॉट द सन, इट्स द अर्थ दैट रोटेट्स एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एग्जैक्टली। तो हमारा बचपन से, अब फॉर इंस्टेंस एक 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, उसको बचपन से ये मॉडल दिखाया गया है, ठीक है। तो एक चीज़ उसके नेचर का, उसके पर्सनैलिटी का, उसके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ बैठ गई कि दिस इज़ व्हाट अर्थ लुक्स लाइक। उसको 20 साल के बाद जब पता चलेगा ना कि यार दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ ट्रू, ठीक है, वो बोलेगा यार तू पागल है। कुरान में भी एक इंसिडेंट कहता है ना कि लोग, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि यार ये लोग अपने बाप दादाओं का दीन फॉलो करते हैं। अच्छा। जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बताते थे कि यार दिस इज़ द ट्रू रिलीजन, दिस इज़ द ट्रू फेथ, तो लोग कहते थे कि यार हमने तो अपने बाप दादाओं को ऐसे करते हुए देखा है। ठीक है। इट्स सिमिलर टू दैट। लोगों ने इसको ये माना कि यार हमने बचपन से देखा है कि अर्थ राउंड है,
तो उनके लिए कॉन्सेप्ट इट्स वेरी फनी दो एंड आई एग्री विद दैट. वो आई डोंट थिंक वो लोग इसको देखेंगे भी प्रॉपर्ली. वो बस मजाक में ही, आई मीन they're just gonna make comments about it. There's nothing we can do. I cannot push anyone. I cannot force anyone. I can only put forward my experience and my knowledge, and rest it's up to you. शहराज की मर्जी है, शहराज ने फॉलो करना है या नहीं करना है. Exactly. We can't force anyone. We can't force anyone. Yeah. And उसके बाद अच्छा मैं आपके आगे बता रहा था कि उसके बाद एरिस्टोटल ने एक्सपेरिमेंट किया था एक कि जो लूनर एक्लिप्स है, अच्छा, तो दैट प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड और वो सन के अराउंड रोटेट कर रहा है, एंड दैट्स द रीज़न कि वो चांद और सूरज के बीच में आता है तो लूनर एक्लिप्स होता है. अच्छा, ठीक है. उसके बाद एक और आपका साइंटिस्ट था एरिस्टोस्थेन, उसने एक्सपेरिमेंट किया था. एंड ये वो लोग हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत फेमस माने जाते हैं जो बेस्ड है राउंडर थ्योरी. इसलिए मैं आपको इन 2-3 के नाम बता रहा हूँ. ठीक है. जो सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था इस सारे हिस्ट्री में वो था गैलीलियो. ठीक है. 1700s में, आज से 300 साल पहले लगभग, वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ हीलियोसेंट्रिज्म. ठीक है. दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन. Everything revolves around the sun. And he was sentenced to death by the church during his time because the concept of everything revolves around the sun goes against the teaching of the church and the Bible itself. तो उसको सजाए मौत दे रही थी. And उसको instantly मार दिया था उसको. अच्छा. Not because के उसने राउंड अर्थ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, बट बिकॉज उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था सन वर्शिप का. सन वर्शिप का. That everything worships the sun. Yes. Sun is the center of the solar system and everything revolves around the sun. It's the concept of sun worship. ठीक है. आपने सन को प्रायोरिटी दे दी है. Yeah. आपने सन को सेंटर में कर दिया. अब अर्थ इज वन ऑफ द 7 or 9 प्लैनेट्स जो घूम रही है अराउंड द सन. तो मेजर सोर्स क्या हो गया लाइट का? उसका सन हो गया. तो सन वर्शिप की वजह से चर्च ने उसको दे सेंटेंस हिम टू डेथ. एंड दैट्स हाउ the concept and the base of heliocentrism that we follow until now, it was born, and that's what we follow even now. तो नासा ने उन्हीं की स्टडी को लेकर आगे कंटिन्यू किया था, और उसके बाद that's how NASA came into existence in 1959, and that's how everything happened. अब the most interesting happening that was the reason कि NASA was introduced is the Antarctica Treaty. ठीक है. So there was this very important person, और मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी बातें यहाँ पे करूँ मैं उसका एविडेंस दूँ, और मेरी कोई भी स्टेटमेंट मेरे अपने पर्सपेक्टिव से ना आए, उसके पीछे एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट और बैकिंग हिस्ट्री हो. तो देयर वाज दिस पर्सन थे, उनका नाम था कैप्टन एडमिरल रिचर्ड बर्ड. ठीक है. ही वाज अमेरिकन नेवी ऑफिसर, और उन्होंने एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करने का उनका काम था. इट वॉज हिज जॉब टू एक्सप्लोर एंटार्क्टिका, एंड दिस इज बिफोर द नासा वॉज क्रिएटेड. ठीक है. नासा वॉज क्रिएटेड इन 1959-58, बट हिज हैपेंड इन 1930s, 20 साल पहले. ठीक है. तो उनका काम था कि उन्होंने जाके एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर करना है. ठीक है. अब इनका जो इंटरव्यू है कैप्टन एडमिरल रिचर्ड बर्ड का, कोई भी गूगल कर ले, इनको यूट्यूब कर ले, इनका प्लीज़ इंटरव्यू जाके देखें, सुने. ठीक है. अच्छा, आई विल पुट द स्टेटमेंट इनटू कोट. उन्होंने एंटार्क्टिका को एक्सप्लोर किया. ठीक है. और उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स ऑन एयर इंटरव्यू पे लाइव विद इन हिज वर्ड्स, नॉट इवन रिटन, वर्बल स्टेटमेंट्स थी उनकी, दैट स्ट्रेंजली इनफ देयर इज लेफ्ट इन अ वर्ल्ड टुडे एन एरिया एज बिग एज यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. That's never been seen by a human being. ठीक है. And that's beyond the pole, the other side of the South Pole from Little America. ठीक है. Beyond Antarctica, there is an Antarctica के बारे में ये भी थ्योरी है कि किसी ने देखा नहीं है और एग्जिस्ट नहीं करता. Do you believe that? This is from US Navy officer. ये मेरी अपनी स्टेटमेंट भी नहीं है. हाँ, मैंने नहीं देखा नासा, मैंने नहीं देखा एंटार्क्टिका, आपने नहीं देखा एंटार्क्टिका, बट देयर एग्जिस्ट एंटार्क्टिका ट्रीटी जो 58 कंट्रीज ने साइन किया हुआ है. हाँ. तो क्योंकि अलॉट ऑफ फ्लैट अर्थर्स बिलीव के अंटार्कटिका एग्जिस्ट नहीं करता है, तरह की बातें करते हैं उस बारे में. फ्लैट अर्थर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका एग्जिस्ट करता है. अच्छा. ऑफ कोर्स. राउंड अर्थर्स कहते हैं अंटार्कटिका जस्ट अ कॉन्टिनेंट कवर्ड विद आइस. फ्लैट अर्थर्स का ये मानना है कि अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट दैट इज एन आइस फॉल जो सराउंड कर रहा है अर्थ को. ठीक है. जो ग्लोब अर्थर्स अक्सर एक क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई डोंट वी फॉल ऑफ द एज, या हम ज़मीन के किनारों से बाहर क्यों नहीं जाते. तो बिकॉज द अर्थ इज कवर्ड विद द आइस फॉल इटसेल्फ. ठीक है. तो अच्छा, मैं कोर्ट में कैप्टन की बात बता रहा था, एंड वेयर ही सेड कि वी हैव फाउंड इनफ कोल within 180 miles of South Pole, enough to supply a whole world for quite a while. And then he said
there is enough evidence of many other minerals. We're Okay. pretty sure there is oil. There's evidence of uranium. It's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long. Quote, Captain Admiral Richard Byrd, ये statement उन्होंने दी थी before NASA came into existence. ठीक है. And that's when the concept of Antarctica Treaty was not formed. ठीक है. उन्होंने बोला कि यूरेनियम एग्जिस्ट करता है. अच्छा. डू यू नो यूरेनियम की कितनी इंपॉर्टेंस है? आप अगर यूरेनियम खरीदने जाओ आउट देयर, यू वोंट फाइंड इट. Yeah. You can't buy that. Uranium is something जो न्यूक्लियर Restricted प्रोग्राम्स में यूज होता है. Yeah, that's restricted. And they have found uranium on the other side of the Antarctica Bowl. तो is this the reason why Antarctica is restricted? There are many reasons. उन्होंने एक्स्ट्रा लैंड की बात की है, दैट इज एज बिग एज अमेरिका. ठीक है. उन्होंने कोल की बात की है, इनफ टू सप्लाई द होल वर्ल्ड, ठीक द है. होल वर्ल्ड. एंड देन उन्होंने मिनरल्स की बात की है, उन्होंने ऑयल की बात की है. एंड देर इज़ दिस क्वेश्चन कि वो लोग पूछते हैं ना कि एंटार्क्टिका ट्रीटी क्यों साइन की हुई है, क्यों साइन की हुई है. ये वजह है, दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैव साइन द एंटार्क्टिका ट्रीटी, क्योंकि कैप्टन एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है verbally. It's not my statement, it's his statement. You can find it on YouTube. Google करके देख लें आप जाके कि there is land, there is minerals, there is oil, there is uranium, there is, and then उसके उनकी डेथ के एक साल बाद he died in 1957. 1958 में NASA came into existence, and 1959 में they signed an Antarctica Treaty कि no land, no country, no military experience, nothing is allowed on the other side of the Antarctica. ठीक है. That is reserved by scientific uses only. Scientific uses only. Scientific experiments करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे. आप military activities नहीं कर सकते, आप explore नहीं कर सकते. अच्छा. तो जो Antarctica को जो लोग लेके भी जाते हैं उस तरफ, वो बस एक specific area में लेके जाते हैं, penguins के बीच में छोड़ देते हैं, $5,000 दे दो, penguins के साथ खेलो, वापस आ जाओ. वापस आ जाओ. They don't show you the main Antarctica. They don't show you the actual Antarctica. They would never. They cannot actually. हाँ. They cannot, क्योंकि वो एंटार्क्टिका ट्रीटी का हिस्सा है. They cannot take you beyond that ice wall जिसका जिक्र किया गया. अच्छा, फिर जब एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन हो गई, ठीक है, कंट्रीज को बोल दिया गया कि यार आपने उस साइड पे अब नहीं जाना. ठीक है. सोर्ट आउट हो गया. अब हम नहीं जा सकते वहाँ पे. ठीक है. ठीक है. अब उसके बाद नासा ने जो मेन काम किया था, उस टाइम पे रशिया और अमेरिका की काफ़ी एक वॉर चल रही थी अबाउट मून लैंडिंग, कि हम पहले चांद पे जाएंगे. तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा ड्रामा जो था मून लैंडिंग का किया गया. अच्छा, मून लैंडिंग का ड्रामा किया गया ताकि ये जो अपनी अब तक इन्होंने 6 मून लैंडिंग्स किए हैं. 1969 में 2 किए हैं, 71 में 2 किए हैं, 72 में 2 किए हैं. ठीक है. 6 मून लैंडिंग्स अब तक किए हैं. तो यू बिलीव दैट वाज स्टेज्ड? 100%, एंड इट्स नॉट मी हु इज सेइंग दैट. आई विल गिव यू एन एविडेंस. ठीक है. नासा ने अब 6 मून लैंडिंग्स अब तक की हैं. लास्ट जो उनकी मून लैंडिंग थी वो हुई थी 1972 में, लाइक अब फिजिकल पर्सन की मून लैंडिंग हुई थी. ठीक है. तो अब जो पहली बार नासा में जिन लोगों ने लैंड किया था, वन ऑफ देम वाज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून. और उन तीनों में से एक बंदे का नाम था बज एल्ड्रिन. एंड ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू इन पास्ट फ्यू ईयर्स, उनका एक इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़ा हुआ है. बज एल्ड्रिन, वन ऑफ द 3 साइंटिस्ट हु वेंट टू द मून फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. Quote, during the interview, एक 8 साल की बच्ची ने उनसे पूछा कि why has nobody been to the moon in such a long time? Okay. उन्होंने जवाब क्या दिया है? That's not an 8-year-old question. That's my question. I want to know, but I think I know because we didn't go there, and that's the way it happened. मेरी बात सुने, उनने ये बात कर दी. जैसे आपने बोला है कि वो बंदे को मार देते हैं इतनी बड़ी बात करने पे. Why is he still alive? God knows, हो सकता है उसको आगे जाके मार ही दें, क्या करें. तो ये क्या है, ये जो तो this is the statement from Buzz Aldrin. And secondly, former NASA astronaut थे डॉन पेटेट. तो उनसे इंटरव्यू के टाइम पे पूछा गया कि यार अब आप मून पे क्यों नहीं जाते हो, अब तो टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई है ना पहले से. exactly. अब तो it's been 50 years, more than 50 years कि यार आप जा सकते हो चांद पे. तो उन्होंने जी आगे स्टेटमेंट दी, quote, we don't have the technology to do that anymore. Why don't we have the technology? हर टेक्नोलॉजी जब evolve हो रही है. Exactly. So he mentioned that we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's painful process to build it back again. This is something that is mentioned by Don Pettit, जो NASA का well-known astronaut है. It's not my statement. They haven't been to the moon again क्योंकि उनको मून लैंडिंग फेक करना नहीं आता. वो चांद पे गए हैं. Have you seen the footage of the moon landing के वो झंडे को ठोक रहे हैं ज़मीन पे और उसकी आवाज़ आ रही है टक टक टक. Exactly. Flag is moving in the air. Yeah. And can you see the shadows from 3 angles?
डिफरेंट शेडोज क्रिएट हुए हैं मून पे. हाँ. पता लग रहा है कि स्टेज लाइट है. स्टेज लाइट है. ठीक है. एंड देन दे आर फॉलिंग एंड देन दे आर जंपिंग एंड इट्स सो क्रेजी. एंड द फर्स्ट पर्सन, जब उनका रॉकेट लैंड भी नहीं हुआ था ना, तो देयर वाज दिस कैमरा गाय जो खड़ा हुआ था लेकर के, अच्छा जी अभी नील आर्मस्ट्रांग ऑलरेडी खड़ा है, चांद में इनको रिकॉर्ड कर रहा है. रिकॉर्ड करना है. इट्स हिलेरियस यार. लेकिन ये चीज़ करना इतना आसान नहीं था उस ज़माने में. आजकल तो चलो कर सकते हैं. ऑब्वियसली यार, एक स्टेज सेट करना था, फिर लाइटिंग सेट करनी है, फिर एक डायरेक्टर बुलाना है हॉलीवुड से, उसको फिल्म करना है. इट्स नॉट इजी, आई एग्री. या बट उन्होंने किया है. उनने किया है. अगर एक बॉडी का बजट बिलियंस में है ना, ठीक है भाई वो कुछ भी करेंगे. अच्छा, आई हैव हर्ड थ्योरीज अबाउट दिस के एक जगह है स्पेसिफिक जहाँ पे ये सब स्टेज्ड हुआ था और उस जगह पे नॉर्मल बंदा नहीं जा सकता. और ये भी थ्योरी है कि वी कैन नॉट, देयर इज अ लेयर बेसिकली अर्थ के ऊपर, वी कैन नॉट गेट आउट ऑफ द अर्थ. या दैट्स ओके. सो इस बात को ना, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव करना थोड़ा मुश्किल है फॉर अ रीज़न, क्योंकि लोगों के पास नासा की थियोरी है. ठीक है. मैं कहता हूँ कि अगर आप नासा को पिक्चर से निकाल दो, देयर इज़ नो वे दैट यू कैन प्रूव दैट द अर्थ इज़ राउंड with scientific evidence or empirical evidence or physical evidence. there is no way you can prove ठीक है कि अर्थ राउंड है और अर्थ इज़ रोटेटिंग. द मेन थिंग जो आपने भी बहुत मज़े की बात की है कि ना, अभी मैं स्टडी कर रहा था कि 1972 when last moon landing happened until now, the farthest that any human being have been is only 1% the distance from the moon. 1%? Only 1% the distance from the moon. इसकी exactly figures है. We have been only 870 miles, whereas the moon is 238,855 miles away. 870 miles. Bro, we have been only 870 miles since last 1972. Or any human being. Yeah. Although we have evolved within with the technology, AI आ गया, हर चीज़ आ गई है, उनके रॉकेट्स अच्छे हो गए, न्यूक्लियर पावर्स बना दी, हर चीज़ हो गई है. Okay. बट ये कैसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ही बैक जा रही है, उल्टा चल रही है. टेक्नोलॉजी नहीं है. नासा से पूछे, वो कहते हैं हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. वो दोबारा नहीं बन सकती. नहीं बन सकती. अबे क्या मजाक है भाई. हर चीज़ आप बना रहे हो तो एक ही नहीं बन सकती. नहीं बन सकती. और डिस्ट्रॉय की क्यों है? द रीज़न बिहाइंड द एक्चुअली वो टेक्नोलॉजी कभी बनी ही नहीं थी. बनी नहीं थी तो डिस्ट्रॉय क्या करेंगे. अब आप उनसे नासा की ऑफिशियल जाके एलिमेंट उनके वेबसाइट पे देखेंगे ना कि वो नासा की मून लैंडिंग की फुटेज कहाँ है. जैसे वही लॉस्ट इट. लॉस्ट द फुटेज. वो लॉस्ट द फुटेज. नासा की ऑफिशियल पेज पे मिल जाएगा आपको मेरे भाई. नासा जहाँ पे इंटरनेट स्पीड ही इतनी होती है कि ह्यूमन हिस्ट्री हमारे पता नहीं कितने ज़्यादा नेटवर्क्स को मिलाएं वो उनकी स्पीड बनेगी. ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोग्रेस, मून लैंडिंग बाय अ ह्यूमन, yet they lost the footage by. I mean it's यार मुझे हंसी नासा भी नहीं आती पर्सनली. नहीं, लेकिन अब जैसे आप कह रहे हैं कि फुटेज है ऑनलाइन, हम देखते हैं कि जहाँ वो फ्लैग लगा रहे हैं, वो यूट्यूब पे कुछ एक्चुअली जो नासा का मून लैंडिंग था ना, वो ऑन एयर हुआ था लाइव. अच्छा. वो बहुत बड़ा फुटेज था, वो 5-6 घंटे की फुटेज थी. अच्छा. वो 5-6 घंटे. हमें जो यूट्यूब पे मिलते हैं वो स्निपेट्स हैं खाली उसके 1-2 मिनट के 5. So we have the snippets but we have lost the whole footage. According to NASA they have lost the footage. I mean सबसे बड़ी जो प्रोग्रेस थी ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन हिस्ट्री की, कि वो चांद पे लैंड हो गए हैं. They lost it. मुझे ऐसी नासा पे नहीं आती, मुझे ऐसी लोगों पे आती जो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं. ब्लाइंडली फॉलोइंग इट. ठीक है नासा बोल रहे हैं, ओके अब्बू जी डन, वी फॉलो इट. नासा को अब्बू बनाया उन लोगों ने. अच्छा. ट्रू. वन मोर थिंग आई वुड जस्ट ऐड टू दिस थिंग. ग्लोब अर्थ को प्रूव करना पता है कितना आसान है. हाँ. जनरली अगर एक तैयब अली बैठ के एक पॉडकास्ट पे क्लेम कर रहा है कि यार अर्थ राउंड नहीं है, अर्थ फ्लैट है या अर्थ मोशनलेस है, ठीक है, मुझे डिसप्रूव करना इतना आसान है कि आप ये बॉल पकड़ो, ठीक है, आप ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, आप स्पेस से ठीक है ऑस्ट्रेलिया की अपसाइड डाउन पिक्चर दिखा दो, ठीक है, कहानी खत्म. ऐसा क्यों? दे हैव सो मेनी सैटेलाइट्स, दे हैव सो मेनी सैटेलाइट्स टू डू दिस. ये देखें, ये सैटेलाइट्स की इमेज है अकॉर्डिंग टू नासा. दे हैव सो मेनी सैटेलाइट्स टू डू दिस, टू मेक दिस हैपन, ठीक है, येट दे कैन नॉट डू इट. आप ऑस्ट्रेलिया की अपसाइड डाउन पिक्चर दिखा दीजिए जहाँ पे लोग उल्टे खड़े हुए हैं ऐसे. अच्छा, मतलब उल्टी चल रही है, साइकिल उल्टी चल रही है. हाँ, आई मीन ठीक हो ना यार. अगर हम इधर हैं इस वक्त, हम इधर हैं और ऑस्ट्रेलिया नीचे है ना थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया की अपसाइड डाउन पिक्चर दिखा दो मेरे भाई. एंड बाय द वे इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और है कि अर्थ इज टिल्टिंग अ लिटिल बिट, 23 टिल्टिंग, हाँ, या तो आप मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया की अपसाइड डाउन पिक्चर दिखा दें, ठीक है, फ्रॉम द स्पेस, कहानी खत्म. वो थोड़ा सा होना चाहिए. It's that simple for NASA. Exactly. Yet they would never be able to do that simply because they cannot. It's not possible. लेकिन अक्सर हम जब खड़े होते हैं हम दूर की चीज़ें नहीं देख सकते, तो वो क्या है मतलब?
इट्स लाइक वी कैन नॉट सी, फ्लैट में तो ये चीज़ होता है कि आप दूर तक देख सकते हो इवन विद यू नो अ टेलीस्कोप और समथिंग। तो अगर ये फ्लैट होता तो हमें नज़र आता इतना दूर तक। It's because of our limitations. हमारी आंखों की limitations हैं, and then there are dust particles, and there are सूरज की heat है। ठीक है। What about with the telescope? Exactly. There are proven scientific videos. There are proven evidence. Experiments हैं। आप समुंदर पे टेलीस्कोप ले जाएं। ठीक है। ठीक है। एक शिप आप देख रहे हैं जो आपके होराइजन से वो गायब हो जाती है, फिर नज़र नहीं आती है। बट आप टेलीस्कोप लेकर आएं या आप अपना एक सादा सा कैमरा ले जाएं। अच्छा। या आप Samsung S25 ले जाएं। अच्छा। आप जूम इन करें, इवन विद द फोन वी कैन डिस्कवर दैट। आप जूम इन कीजिए, वो एग्जैक्ट शेप आपको फ्रेम के अंदर दिखेगा। दैट टेल्स द स्टोरी कि इट्स नॉट द कर्वेचर दैट इज हैपनिंग, इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस, हमारी आंखों की लिमिटेशंस, हमारी आंखों की लिमिटेशंस है, एंड इट्स नॉट एक्चुअली नो, इट्स नॉट द कर्वेचर एट ऑल। अगर आप कर्वेचर की बात करते हैं यार, मुझे चीज़ बहुत वियर्ड लगती है कि जी नासा के अकॉर्डिंग टू नासा यू हैव टू बी एटलीस्ट 17 माइल्स हाई टू सी अर्थ्स कर्वेचर। 17 माइल्स हाई आप जाओगे तो आपको अर्थ का कर्वेचर दिख जाएगा अकॉर्डिंग टू नासा। ठीक है। एक एवरेज जो कमर्शियल प्लेन है वो 5.5 से 7.5 माइल्स हाई तक जाता है। ठीक है। एवरेज प्लेन। ठीक है। वहाँ पे आपको कर्वेचर दिखना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे आपको फ्लैट प्लेन ही दिखता है। ठीक है। बट एक एमेच्योर बैलून, हाँ, एक आम बंदे ने एक बैलून के ऊपर कैमरा लगाया है, ठीक है, और उसने छोड़ा है। अब वो बैलून की हाइट थी 21.7 माइल्स। 21.7 माइल्स। ठीक है। 17 माइल्स पे आपको कर्वेचर दिखता है। ठीक है। उसकी हाइट थी 21.7 माइल्स, येट देयर वाज नो कर्वेचर सीन। ठीक है। द ओनली कर्वेचर दैट यू कैन से इज विद द फिश लेंस। फिश आई लेंस लगा दो, आपको कर्वेचर दिख जाएगा। बस एक सिंपल एविडेंस है। फॉर इंस्टेंस आप अगर माउंट एवरेस्ट के टॉप पे भी चले गए हो ना, देयर आर पिक्चर्स आउट देयर, आप देखें कोई कर्वेचर नहीं है। अच्छा। You curvature is something that you can never see physically with your own eyes. Even हमने पायलट से पूछा है, काफ़ी फ्लैट कम्युनिटी ने काफ़ी क्वेश्चंस किए इवन पायलट से, that is there a curvature that you can see physically? You cannot see curvature. It's not possible. यार फ्लैट लैंड, अगर ये फ्लैट है, लैंड ही फ्लैट है, तो हर एक कोई ये फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। There has to be a starting point and there has to be an ending point. वो कहाँ है? आप दुनिया का सबसे फ्लैट लैंड ले लें, सबसे फ्लैट लैंड, ठीक है, जिसमें साइंटिफिकली प्रूवन कोई कर्वेचर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट लैंड है। एक एंडिंग और एक स्टार्टिंग और एंडिंग है। ठीक है। ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट क्योंकि लोगों ने तो किए हुए हैं, ठीक है, आप पर्सनली भी करके देख लीजिएगा कि आप जब जाएंगे ना, दूसरे एंड पे किसी को खड़ा करें, पहले एंड पे खुद खड़े हो जाएं। ठीक है। यू वॉन्ट बी एबल टू सी दैट पर्सन इवन दो इट्स फ्लैट लैंड। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द कर्वेचर, that's because of the limitations to our own eyes. There are many other particles. ठीक है, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन the point is कि वो फ्लैट लैंड तो एक एंडिंग होनी चाहिए ना, उसके बाद कोई चीज़ ही नहीं है, तो उधर है क्या? और अच्छा, आप अर्थ के एंड की बात कर रहे हैं। अर्थ के एंड पे इट्स, देखें, अर्थ इज कवर्ड विद द एंटार्क्टिका वॉल। एंटार्क्टिका वॉल है, आइस वॉल है, देयर इज एन आइस वॉल, एंटार्क्टिका आइस वॉल है। इफ यू कैन सी इट ऑन द गूगल, एंटार्क्टिका, इनफैक्ट नासा ने भी उसकी पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं बाय द वे, एंटार्क्टिका आइस वॉल की। हाँ। ठीक है। तो हमारी जितनी भी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि एज क्यों नहीं है फ्लैट अर्थ का, ठीक है, दैट्स इट्स बेसलेस। कुरान की एक आयत है, बल्कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कुरान की एक आयत है। कुरान पे बाद में आते हैं, मैंने कहा यहाँ चलें। हाँ, मैंने कहा बस एविडेंस है कि कुरान की एक आयत है सूरत रहमान की, कि अगर इंसान और जिन्नात ज़मीन के किनारों से बाहर निकलना चाहें तो वो नहीं निकल सकते, बिकॉज देयर इज अ वॉल। वॉल का जिक्र नहीं है, लेकिन I'm just assuming. इसका मतलब है कि ज़मीन के किनारों से आप बाहर नहीं निकल सकते। What does that mean? कि जितने लोग भी ज़मीन के किनारों से अब तक बाहर गए हैं, जितने लोग भी गए हैं, it's all utter bullshit. It's all staged. It's all, I mean, if you have been outside the Earth's atmosphere, you are proving the Quran wrong, na'uzubillah. It's not me, it's Quran saying. हाँ, जब अगर कुरान कहता है कि जिन्नात भी नहीं गए, नहीं निकल सकते ना। हाँ. It's simply because Earth is covered with the dome, with the firmament. You cannot escape, you cannot go out from the earth. And I have many other evidence. हम इसको करते हैं, भी कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा, चले कुरान की अगर बात कर भी ली है, तो ठीक है, कुरान एक आया तो आपने जो कोट की है वो ये कहती है, लेकिन देयर आर स्कॉलर्स और जो भी मुफ्ती वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, अर्थ राउंड ही है। आपका उस चीज़ पे क्या कहना है? इस्लाम इस चीज़ को कैसे एड्रेस करता है कि अर्थ फ्लैट है या देयर आर, आई एग्री विद यू, देयर आर मैनी इस्लामिक स्कॉलर्स जो ये बात करते हैं दैट अर्थ इज़ राउंड, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं है, तो दे ट्राई टू इंटरप्रेट कुरान की ट्रांसलेशन को
उसमें मोल्ड करने की कोशिश करते हैं वो। हाँ, ये कुरान नासा के साथ में कि अच्छा अर्थ राउंड है तो अच्छा ऐसा है, ठीक है। हालांकि कुरान की आयतें खुला बताती हैं कि अर्थ इज स्टेशनरी, इट्स द सन एंड द मून दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ना चांद को है कि सूरज को पकड़े, हर चीज़ की मूवमेंट का जिक्र है एक्सेप्ट द अर्थ। अच्छा, ओपन डिस्कशन है, कुरान खुला बताता है कि हमने ज़मीन को कारपेट की तरह बिछाया, हमने ज़मीन में पहाड़ों की मेखें कर दी ताकि हरकत ना करे। ठीक है। आई गिव यू द आयत रेफरेंसेस एज वेल। तो इसके अब आपने जिस तरह बात की ना कि काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो ये बात करते हैं कि ज़मीन राउंड है, उसी तरह काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जो ये बात करते हैं ज़मीन साकिन है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम अहमद रज़ा खान का है। अच्छा, उन्होंने एक किताब लिखी थी ज़मीन साकिन है। उन्होंने एक किताब लिखी ज़मीन साकिन है, उसकी कॉपीज़ पाकिस्तान में आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगी। अच्छा, तो उसमें उन्होंने डिटेल बताया हुआ है। देयर वर 2 सऊदी स्कॉलर्स, अच्छा, सऊदी स्कॉलर्स एक का नाम था शेख अब्दुल अजीज़ इब्न बाज़। 1966 में वो वाइस प्रेसिडेंट थे मदीना यूनिवर्सिटी के। तो उन्होंने लेटर लिखा था रियाद यूनिवर्सिटी को कि आप जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं राउंड अर्थ का, इट्स अटर बुलशिट in my words। वो कह रहे थे कि इट डजंट एग्जिस्ट, इनफैक्ट कुरान सेज द अर्थ इज स्टेशनरी एंड मोशनलेस अकॉर्डिंग टू हिम। उन्होंने 1966 में लेटर लिखा था ये। अच्छा। ठीक है। उसके बाद सेकंड साइंटिस्ट शेख मोहम्मद इब्न उथैमीन, अच्छा, उन्होंने बहुत डिटेल्ड काम किया। उनकी एक बुक थी कॉल्ड फतावा अरकान अल इस्लाम। उन्होंने अपनी बुक में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है कि वी लिव इन अ जियोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है, दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज स्टेशनरी एंड मोशनलेस। बट मैं तो उनसे नहीं मिला कभी, बट इट्स देयर इंडिविजुअल वर्क जो एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने ये सारा कंक्लूजन कुरान और हदीस से निकाला है। अच्छा, या दैट्स नाइस। तो मतलब you're saying that this concept of flat earth it aligns with the Islamic values as well, क्योंकि मैं जो अपनी रिसर्च कर रहा था ना, I got some criticism as well। मैं अगर किसी दोस्त से बात करता तो पागल है इसमें, why did you pick such a topic to talk about? लोग हंसते हैं कि बकवास कर रहे हैं यार, अबे जा यार अबे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? Oh my God, every time there's not a single moment कि मैंने किसी से बात की है। इनफैक्ट विद इन माई ओन फैमिली मेम्बर्स दे लाफ एट मी कि यार क्या तुम क्या अपने आप को ओवर प्रूफ करना चाह रहे हो, ओवर स्मार्ट प्रूफ करना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो कि वो 8 बिलियन लोग पागल बैठे हुए, उनको क्या अकल नहीं है। वो साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन आया था, न्यूटन आया था, वो क्या बेवकूफ़ थे? तो इट्स वेरी कॉमन एंड नेचुरल आई थिंक, क्योंकि दे आर रिलाइंग ऑन अ बॉडी, जिसका मतलब भी हिब्रू में टू डिसीव है। टू डिसीव, इसका हिब्रू का मतलब भी टू डिसीव है। तो आई थिंक बेसिक, आई वुड नॉट से दे आर अनएजुकेटेड, आई वुड से दे आर wrongly educated, miseducated। उनको वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में लीड किया गया है। अच्छा, दैट्स द रीज़न दैट उनका वही बात है ना कि उनके बिलीव का हिस्सा नहीं है, ये फेथ का हिस्सा है। अच्छा, राउंड अर्थ, हालांकि ये बिलीव होना चाहिए, आई बिलीव द अर्थ इज राउंड, आई बिलीव इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, बट ये उनके फेथ का हिस्सा है। अनदर सॉलिड प्रूफ जो मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ, टिप ऑफ द प्लेन। जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हैं, अच्छा, प्लेन हमेशा स्ट्रेट ट्रैवल करता है। हैव यू एवर नोटिस कि प्लेन की टिप बिल्कुल ऐसे नीचे को है ट्रैवल करते हुए? ओनली व्हेन इट्स लैंडिंग, ओनली व्हेन इट्स लैंडिंग। या यूजुअली जब आपकी फ़्लाइट होती है अमेरिका से न्यूजीलैंड की, या लाइक बहुत दूर की फ़्लाइट्स होती हैं, तो इट नेवर मेक्स अ टिप ऐसे करके राउंड अर्थ कर्वेचर कंसीडर नहीं करते। इनफैक्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई फाइंड इज देयर इज़ अ बुक कॉल्ड डायनामिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्लाइट। ये बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी बर्नर्ड एटकिन ने। अच्छा, ठीक है। उस बुक के चैप्टर 1 में देर आर सम एजम्पशंस, चैप्टर 1 में, और सबसे पहली एजम्पशन है कि देर इज़ अ फ्लैट अर्थ। There is a flat the earth. Earth's curvature is 0. There is no rotating Earth. No clorous acceleration and such are present. अब जो बंदा पायलट बन रहा है, हाँ, उसको ये बेसिक एजम्पशंस बताई जा रही हैं कि you have to assume that the Earth is flat. You have to assume. Yeah, you have to assume that the Earth is flat, क्योंकि उसके अलावा उनको समझ नहीं आएगा। ठीक है। पायलट इसके अलावा वो भी क्वेश्चन करेंगे कि यार कर्वेचर किधर है अर्थ का, हमें तो हमें ऐसा रखना है ना उसको। कर्वेचर के हिसाब से तो हम स्पेस में निकल जाएंगे अगर हम प्लेन चलाते रहेंगे स्ट्रेट करके। तो how would the landing work if Earth is rotating and we are moving against the rotation of the Earth? But the Earth is moving as well. That's what I'm saying. If the Earth is moving and the plane is going against the direction of the rotation, तो समझ रहे हैं बात को? प्लेन तो फिर उधर का उधर ही है, या तो प्लेन ऊपर हवा में खड़ा रहे और ज़मीन घूम के खुद ही उसकी डेस्टिनेशन पे आ जाए और प्लेन लैंड हो जाए। It doesn't make sense, right? तो this is the reason उन्होंने बुक में मेंशन किया कि यार ये assumptions आपको करनी पड़ेंगी if you wanna learn how to fly. How to fly. Yeah. It's crazy. Yeah. Again, there's one more evidence. There is a star that is called Polaris star. Polaris. Okay. It's a center star, center in the North Pole. Okay. If the Earth is rotating, तो वो सेंटर में नहीं रहता हमेशा? नहीं, हाँ, exactly. अगर आप स्टार्स का टाइम लैप्स देखें
तो हर स्टार आपको रोटेशन में नजर आएगा एक्सेप्ट दैट वन स्टार, इट इज़ मोशनलेस स्टार. वो स्टार नहीं हिलता अपनी जगह से. दिसंबर से लेकर जून तक वो स्टार अपनी सेम जगह में आपको मिलेगा. तो इफ़ द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट अगेंस्ट द सन, अराउंड द सन, तो हाउ डज दैट मेक सेंस कि वो एक स्टार बिल्कुल उसके टॉप पे एग्जैक्ट सेम जगह पे स्टैटिक मोशनलेस खड़ा हुआ है. इट डजंट मेक सेंस क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है ना, टिल्ट भी कर रही है. अगर अर्थ रोटेट करिए, एक और चीज़ है इसके बारे में कि फॉर एग्जांपल अब हम गाड़ी में जाते हैं, मून एक जगह पे ही रहता है. हम देखते हैं ना मून, पता है एक जगह पे रहता है, हम कितना आगे जा रहे हैं, इट्स फॉलोइंग अस. सो उसका ये भी मतलब होता है ना कि अर्थ रोटेट कर रहा है. शायद ये मतलब क्यों नहीं हो सकता कि मून रोटेट कर रहा है? इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव. आप मान रहे हैं कि देयर इज समथिंग मूविंग, आइदर द अर्थ आइदर द मून. व्हाई डोंट वी कंसीडर? अच्छा, आपने नोटिस नहीं किया, अब हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बात करते हैं, ठीक है, तैयब एंड शहराज बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरी डे, ठीक है, सन जब राइज होता है, सन सेट होता है, ठीक है, डोंट यू नोटिस दैट सन इट चेंज इट्स साइजेस एवरी सिंगल डे? सन राइज होता है, उसका साइज डिफरेंट होता है, ऊपर आता है, उसका साइज डिफरेंट होता है, सेट होते हैं, उसका साइज डिफरेंट. लाइक डू यू जनरली सी नोटिस दैट? मैंने आज तक नहीं किया. जब सन सेट हो रहा होता है, टाइम लैप्स देखिए आप, तो छोटा सा हो जाता है. हाँ, ठीक है, ठीक है. इफ द सन इज चेंजिंग इट्स साइजेस, ठीक है, इसका मतलब है कि उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो रहा है. ठीक है. इफ इन सिंगल डे, एग्जैक्टली, इफ अगर इधर है सूरज है, इधर ज़मीन है, ठीक है, अगर एक दिन में ज़मीन बस इतना ही घूमी है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना. डिस्टेंस सेम ही है, उसको छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए. चेंज इट्स साइजेस एवरी सिंगल डे. That's because the sun is moving. It's because the sun is moving in this stationary and flat and motionless earth. It's not the earth that is moving. It's that simple. ये सारी बात पर्सपेक्टिव की, अगर आप उसी पहलू में आप डाल के रखेंगे ना दुनिया को, तो हर चीज़ आपको एवरीथिंग विल मेक सेंस टू यू. लेकिन लोगों को इस कॉन्सेप्ट का पता नहीं है. एक मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ. पोर्नोग्राफी आपको मिल जाएगी दुनिया के हर कोने में. ठीक है. फ्लैट अर्थ का जो कंटेंट है, इट्स बैंड. रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. हाँ, इट्स रिस्ट्रिक्टेड, इट्स बैंड. व्हाई इज इट? जब पोर्नोग्राफी अलाउड है, तो फ्लैट अर्थ का कंटेंट क्यों बैन किया हुआ है इन लोगों ने? there is something that they're hiding. फ्लैट अर्थ का कंटेंट, इफ यू यूट्यूब राइट नाउ गूगल करोगे कि यार prove that the earth is flat, enter, you will find many videos that proves that the earth is not flat. And people making fun of flat earth. But you will not find a single video proving that yes, the earth is flat. So you're saying it's not the algorithm, it's the restrictions. Every single time it's always the restriction. चलो यार तय भाई, मैंने मान लिया, but why would they lie? उनको मिल क्या रहा है इस चीज़ से? There was a chapter called The Dying Sun. ठीक है. हमारी ग्रेड 11 की बुक में ना, फेडरल बोर्ड से मैंने स्टडी किया था, तो there was a chapter इंग्लिश की बुक में. तो उस चैप्टर में ना there was this quote statement by the author of the book. ठीक है. कि human life seems like a cosmic accident, not part of any divine plan. ये फेडरल बोर्ड मैं बता रहा हूँ इंग्लिश की बुक का. There is no obvious moral or spiritual center of the universe. You're talking about Pakistan, right? Yeah. Okay. Our existence is merely natural. When I read this, I was blown away. I was like, okay, our existence is merely natural. Achha. We are just teeny tiny species that is there in the space, and there is nothing out there. And हम एक cosmic accident हैं. That takes the idea of divinity away. Okay. ये हमारी इंसानी अकल को force करता है कि हम ये सोचें कि यार there is a creator, there is a reason, there is a purpose to life. It takes that idea away. ठीक है. Right? तो इसको पढ़ने के बाद मेरे माइंड में आया था कि यार अच्छा ओके, अगर तो हम एक कॉस्मिक एक्सीडेंट, इसका मतलब कि यार इट्स ऑल नेचुरल, देन आई कैन क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जो आपका क्वेश्चन था, बैक टू नाउ लेट्स कनेक्ट दिस आंसर टू दैट क्वेश्चन, व्हाई वुड दे लाई? देयर आर मेनी रीजंस. One of the reasons is they are hiding the existence of the creator. जितना भी एथिज्म बूम में आया है आपके, so they are building disbelievers. एथिज्म को जितना बूस्ट अप मिला है, एथिज्म की सारी जो आर्ग्यूमेंट है वो बेस करती है साइंटिफिक एविडेंस पे. That Big Bang theory happened, Bang happened, and then everything came out of something out of nothing. That was the argument of the atheist out there. हालांकि उनको भी नहीं पता. Whenever you ask them like how did you came into existence, they're like we don't know, we're still finding it out. ठीक है. एंड उनका जितना भी आर्गूमेंट है सारा बेस करता है साइंटिफिक एविडेंस पे. एंड इफ वी टेक दिस कॉन्सेप्ट अवे, दैट देयर इज अ स्पेस दैट एग्जिस्ट आउट देयर, तो फिर वो क्वेश्चन अराइज होता है, ओके वी हैव अ क्रिएटर,
everything is created in a purpose. We are the center of the universe. Everything is revolving around. So simply they're just trying to hide that. The sun, that. the moon, the stars, everything is revolving around the earth. We are at the stationary, motionless earth. Yeah. Second reason, they are hiding the resources. The Antarctica, I told you, uranium, minerals, coal, they're hiding. Land. हज़रत ज़ुल्करनैन का वाक़या पता है ना आपको कि उन्होंने ऐसी जगह ट्रैवल किया था जहाँ सूरज मशरिक, जहाँ सूरज निकल रहा है, फिर ऐसी जगह जहाँ सूरज गुरूब हो रहा है, फिर ऐसी जगह जो पहाड़ों के बीच में जहाँ पे एक कौम आबाद थी जिनका नाम था यजूज और मजूज, 2 कौमें आबाद थी, वो तंग करते थे, उन्होंने ज़मीन दीवार बना दी। अब वो कहाँ गए थे? अब लोग हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उसको वो कर देते हैं कि अच्छा जी वो उनकी एक अलग डायमेंशन थी। हाँ, वो एक उनकी बाहर गए थे स्पेस में, तो वहाँ अरे यार सूरज का जिक्र हो रहा है यार, मतलब इट्स अ कॉमन सेंस की बात है कि वो इंसानों का जिक्र कर रहे हैं। एक कौम आबाद थी। तो ये जो यजूज मजूज का लैंड है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, ये लैंड इट एग्जिस्ट विद इन द अर्थ बट बियॉन्ड दैट अंटार्कटिका वॉल देयर इज़ समथिंग, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि वो हदीस में सॉरी कि वो यजूज मजूज चारों किनारों से आएंगे, एंड सो दैट प्रूव्स कि अच्छा यार दे एग्जिस्ट विद इन द अर्थ टेरिटरी ओनली। और देर इज़ दिस द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हज़रत ज़ुल्करनैन की स्टोरी को अगर आप ब्लेंड करके देखेंगे ना इस मॉडल के साथ, तो एवरीथिंग विल मेक सेंस। यू विल गेट टू नो कि अच्छा देयर इज़ अ लैंड दैट एग्जिस्ट। अब अगर हम कुरान की बात करें तो कुरान में बहुत जगहों में ज़मीन के साकिन होने का और ज़मीन के फ्लैट होने का जिक्र किया गया। सबसे पहले सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 22 इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ ही हु मेड फॉर यू द अर्थ अ बेड स्प्रेड आउट एंड स्काई अ सीलिंग। सीलिंग का जिक्र है। सीलिंग तो स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। सीलिंग होती है स्ट्रॉन्ग एक चीज़ जो होल्ड कर रही है, ठीक है, जो आपके छत प्रोवाइड कर रही है। इट कैन बी स्ट्रेट, इट कैन बी लाइक अ डोम फॉर विंड। वो दैट्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीलिंग, ठीक है। उसके बाद कुरान में आता है कि वही दिन को रात का लिबास पहनाता है और वो इसके पीछे चला दौड़ा आता है, और सूरज और चाँद सबको पैदा किया और सब उसी के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। सूरज की मूवमेंट का जिक्र है, चांद की मूवमेंट का जिक्र है, सितारों की मूवमेंट का जिक्र है, अर्थ की मूवमेंट का जिक्र आपको पूरे कुरान और हदीस, किसी बाइबल, किसी हिंदू बुक, किसी एनी बुक, यू फाइंड एनी बुक आउट देयर, ठीक है। देयर इज नॉट अ सिंगल बुक दैट validates and that proves that the earth is moving. ठीक है। Yeah, so every single book, every single religious book out there, they believe that the earth is stationary and motionless. And then there is एक और आयत है, बहुत खूबसूरत आयत है, वही है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया। Yeah. That means the globe earthers, they argue that the light of the moon is the reflected light. Yeah. Yet कुरान कुछ और कह रहा है कि चांद की रोशनी को मुनव्वर बनाया है। द लाइट ऑफ द मून, अगर आप साइंटिफिकली भी बात करें ना, तो वो थोड़ी सी ठंडी होती है, वो गर्म नहीं होती। लाइट ऑफ द मून इज इट्स ऑन लाइट, दैट्स व्हाट द कुरान सेज, दैट्स व्हाट द कुरान सेज। तो लोगों को बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ को लेकर। जो लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं ना कि अर्थ राउंड है और चांद की रोशनी रिफ्लेक्टेड है, उनको समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन दे आर गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द कुरान, अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द कुरान इनडायरेक्टली। उनको पता ही नहीं है इस बात का, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट दे आर गोइंग अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द कुरान, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। एंड एक और इंटरेस्टिंग आयत है कि देखें, इट इज़ ही हु स्प्रेड द अर्थ लाइक अ कार्पेट। Madda, the word madda is used as a carpet in Arabic language, Arabic literature, ठीक है। उसके बाद बेताशा आयत है, मैं आपको हर आयत में डिटेल में नहीं जाऊँगा। एक और आयत है कुरान की 21:32, we made the sky a protected ceiling, ठीक है। फर्मामेंट का जिक्र है, फर्मामेंट, इसको सीलिंग को फर्मामेंट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद एक और कुरान में आयत है कि हमने ज़मीन में पहाड़ों की मेकिंग कर दी ताकि हरकत ना करे। अच्छा, पहाड़ों की मेकिंग कर दी, व्हाट डज दिस gives the impression to, like वो पहाड़ों की मेकिंग गाड़ी ताकि हरकत ना करे। इसका मतलब है कि अर्थ स्टेशनरी, पहाड़ों की मेकिंग गाड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि हरकत ना करे। तो फिर ये कॉन्सेप्ट अगर आप जनरली सुनना चाहेंगे, इट वॉन्ट मेक सेंस कि अच्छा अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ वैसे भी रोटेट कर रही है, तो पहाड़ क्या कर रहे हैं? ठीक है, getting my point. So it doesn't make sense if you take it individually out of the context. अगर पहाड़ ने रोक के रखा हुआ तो वो exactly no matter how आप कैसे उसको इंटरप्रेट करो ग्लोब अर्थ की थ्योरी के अकॉर्डिंग, इट वोंट मेक सेंस। उसके बाद एक और आयत है कुरान की, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने वही तो है जिसने सूरज और चांद को बनाया, दोनों अपने दायरे में तैर रहे हैं, दायरे में तैर रहे हैं in an orbit. Okay, so it's the sun and the moon that's moving. Rotating, yes, अर्थ की रोटेशन का जिक्र कहीं कुरान में भी नहीं है। ठीक है। एंड उसके बाद एक और है, हमने पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया, एक और ये आयत है कुरान की 78:7, पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। एंड देन उसके बाद हैव वी नॉट मेड द अर्थ रेस्टिंग प्लेस / लेवल लैंड। कुरान में खुला ओपनली बताया गया हर चीज़ का। सूरत शम्स की बहुत खूबसूरत आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत शम्स में अल्लाह ताला कहते हैं कि बाय द सन एंड इट्स ब्राइटनेस, बाय द मून व्हेन इट फॉलोज इट,
एग्जैक्टली लाइक द फ्लैट अर्थ मॉडल। या सूरज की कसम और उसकी रोशनी की, और चांद की जब उसके पीछे चले। फ्लैट अर्थ मॉडल को अगर आप देखेंगे ना तो इट्स द मून दैट फॉलोज द सन। ठीक है, अल्लाह ताला ने कुरान में खुला बताया हुआ है, बट येट इट्स ओवर ह्यूमन आई, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन जो हम उसको फॉलो नहीं करते। नॉट ओनली कुरान, बुक ऑफ महाभारता जो इंडियन बुक है, रिलीजियस बुक है, उसमें भी लिखा हुआ है कि अर्थ इज समटाइम्स कॉल्ड भूमंडाला, अ सर्कुलर डिस्क लाइक अ प्लेन, एग्जैक्टली द फ्लैट अर्थ मॉडल आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, एंड द स्काई इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टेड सीलिंग इन हिंदू बुक्स। द बुक ऑफ इनॉक, ये भी एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक पार्ट था जिसको निकाल दिया बाद में, उसमें भी लिखा हुआ है कि अर्थ स्टेशनरी इन मोशनलेस। बाइबल में बहुत सारे वर्सेस हैं जिसमें अर्थ की स्टेशनरी होने का और अर्थ के फ्लैट होने का जिक्र है। साम 104/5, ही सेट द अर्थ ऑन इट्स फाउंडेशन एंड इट कैन नेवर बी मूव्ड। साम 104। जेनेसिस, लेट देयर बी अ फर्मामेंट इन द मिड्स ऑफ द वाटर्स, फर्मामेंट का जिक्र है। ठीक है। द सन, द मून, द स्टार्स आर प्लेस्ड इनसाइड द फर्मामेंट, नॉट बियॉन्ड इट। जेनेसिस। आइज़ाया, ही सिट्स एनथ्रोन्ड अबव द सर्कल ऑफ द अर्थ, सर्कल ऑफ द अर्थ, सर्कल का जिक्र है। ओके। तो एवरी सिंगल religious book out there, they support and they states that the earth is actually stationary in motion. Stationary. Okay. अच्छा, अब ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी एंड इट्स अ नेवर एंडिंग डिबेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, क्योंकि ये डिबेट यहाँ पे ख़त्म नहीं हो सकता और आई डोंट थिंक इसका कोई एंड भी है, क्योंकि मैं कुछ और बिलीव करूँगा, आप कुछ और बिलीव करेंगे और तई भाई कुछ और बिलीव करेंगे। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़ कॉल्ड द रैपिड फायर राउंड। पहले रैपिड फायर करेंगे। सो अच्छा तई भाई, मैंने इसमें क्या किया है, सिंस यू लव फिल्मिंग एज वेल। ओके, यस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2 चॉइसेस दूंगा, उसमें आपने चूज़ करना है। ओके, ठीक है। ओके। उसके बाद यही करता रहूँगा, एक चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करूँगा और आपको नई चॉइस दूंगा उसके साथ, जब तक क्लास नहीं आ जाती, और वो जो लास्ट चीज़ में आप चूज़ करेंगे दैट्स गोना बी द विनर। लेट्स गो। या ओके। DSLR और मिररलेस कैमरा? मिररलेस कैमरा। मिररलेस और फ़ोन? आईफोन? मिररलेस। मिररलेस और GoPro? मिररलेस। मिररलेस और फिल्म कैमरा? फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा और अ ड्रोन? फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा और अ 360 कैम? फिल्म कैमरा। फिल्म कैमरा और एन एक्शन कैम? Film camera. Film camera wins. Film camera wins. Always. Yeah, film camera wins the rapid fire round this time. छोटा सा सेगमेंट था, तो अब आएगा मजे का सेगमेंट जो मेरा फेवरेट सेगमेंट है, आपका नॉट सो मच। You're gonna hate it. Yeah, I saw it on YouTube. Anyway, I was terrified. let's move on to our spice or silent segment. अब इसमें क्या होगा, अगर आपको जवाब नहीं देना, Okay. ये सॉस है। This is the spice or silent round by the way. लेकिन इसको हम थोड़ा सा अमेंड्स करेंगे। ठीक है। अगर मैंने जवाब दे दिया, Okay. तो आप भी खाओगे। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो You're forcing me to go heavy on you. Bro. Okay, चलो डन है। I accept. I accept. Let's go. और आपने प्रॉपर सॉस लगानी है क्यों? I will. अगर मैंने जवाब दिया तो आप लगाओगे। ठीक है, डन है। Deal. Let's go. Who's that someone that disrespects your views over this theory? You have to name them. Okay. Shit. Okay. सबसे पहले तो I would say my family members. Specific name करना है। सबसे पहले तो यार मेरी अपनी खाला का बेटा है जाफर। He hates it. He hates the idea of it. I mean, he hates it. Okay. He hates it. I think I have to eat it then. Yes. चलो, ये आप पहले गेस्ट हैं by the way जिसने मुझे इस तरह का चैलेंज किया। Oh God. So I'll accept it. Fun, bro. Let's eat it. Yeah. Let's go. ये शहराज भाई मुझे काफ़ी वार्न कर रहे थे। वार्न कर रहे थे और मुझे खुद ही खाना पड़ गया। ये सेगमेंट, और ये देखें ज़रा। मुझे स्पाइस लेवल का नहीं पता इसके, और मुझे सबसे पहले गेस्ट से पहले मुझे पता चलने जा रहा है। Okay. Proper मिर्च सॉस लगाइए। Let's go. ओए। Shit. I'm sorry to all the previous guests. Oh shit. ये लगी ना मिर्ची ग्लोबल सर को। Anyways, ये देख रहे हैं मेरी आवाज़ बदल गई है। हाँ, I can see, and that gives you more motivation to answer every question of yours. Oh shit. Yes. Ever copied someone's editing style or cinematic shot and pretended to be yours? Oh shit. किसकी? Yes, I did, but I cannot name. You have to name that person. Name or eat. Shit यार, बड़ा close relation है उनके साथ। I cannot do that यार। काफ़ी है। सही से लगाओ यार, वो तो साइड पे है। ठीक है यार, ये बिस्मिल्लाह। पूरे बदले होंगे।
Oh my god, bro. ये ब्लड प्रेशर हाई करेगी आज. मेरी आंखें देख रहे हैं. Next, जल्दी भाई. Name one science influencer you think is a straight up fraud. Social media influencer? Science influencer, social media करना है, ठीक है. Science influencer, Neil Tyson. He is a big fraud guy. He says that the Earth is pear shaped. He says that the Earth is pear shaped, yet the photos that you see from the space, it's a different thing. या तो वो झूठ बोल रहा है तो उसको पता नहीं है वो, हालांकि वो he's a spokesperson, नासा के भी काफ़ी काम करता है. तो नील टाइसन ब्रो, go on. यहाँ तो टाइसन ही सबके बदले ले रहे हैं. वो क्या थी, मीम थी ना, सबका बदला लेगा तेरा. सारे प्रीवियस गेस्ट के बदले ले रहे हैं. सब सिविलाइजेशंस का बदला लेगा तेरा फ्लैट अर्थर. लेट्स गो ब्रो. आप कम खा रहे हो, ज़्यादा खाना है. चलो. ओके, व्हाट्स वन आर्गुमेंट फ्लैट अर्थ believes, like flat earthers believe ke is too, even you think is too weak or too much? Yeah, I know that thing, but I cannot say that because I'm not quite confident about it right now. क्योंकि जिस तरह you have to say it. ग्लोब अर्थ में काफ़ी चीज़ें हैं जो ग्लोब अर्थ प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है. जिस तरह ग्रेविटी, उस तरह फ्लैट अर्थ में काफ़ी चीज़ें हैं जो वो प्रूफ नहीं कर सकते. ठीक है. And I don't want to name it because I have zero knowledge about it. Bro, मजा आ रहा है? अच्छा खासा. ठीक है बेटा. आने दो नेक्स्ट क्वेश्चन. आने दो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ. You know मजे की बात क्या है, मैं यहाँ पे होस्ट हूँ, क्वेश्चन आपने देखे नहीं है, मैं बीच में फैब्रिकेट भी कर जाऊँ, आपको पता नहीं चलेगा. चीटिंग होगी. अल्लाह ताला को जवाब देना आपने. What's your worst opinion about someone you know in this room and you would never say? Oh my god. I have an opinion for each and every person in this room that I cannot say, including Shiraz. Shiraz. Okay, you have to say the opinion. रुक बेटा रुक, तेरे को मैं मिलता हूँ जरा. ये पॉडकास्ट के बाद मिल. पता नहीं, हो सकता मैंने फैब्रिकेट कर भी दिया हो. ये पॉडकास्ट के बाद मिल मेरे को. एक्सपेरिमेंट कामयाब है मेरा. माय गॉड ब्रो, तुम वापस आ गए गेम में. सब्र करो. सब्र करो. What's one opinion you have that can get you cancelled if you said it online? About myself? Yes. Oh, I'm loving it. मैंने पहले से माफ़ी मांग दी थी आपसे, आप कुछ कह नहीं सकते. मुझे पसीना आ गया. Bro. ऐसी तेज करा है? Bro. यार मैं आप पे मैंने फैब्रिकेशन की थी. Okay. मुझे अच्छा नहीं लगा. Oh my god. तो मैं एक क्वेश्चन खाना पड़ेगा. मैं खाऊंगा. मैं वो सवाल करूंगा. I'll question that. Okay, done. ठीक है. वो कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने स्किप किया था? Do you genuinely believe space doesn't exist at all, or is it a stretch even for you? तुम ऐसा करो, पहले पकड़ो फिर मैं जवाब दूंगा. मजे क्या वैसे यार? हाँ खाओ. चिल्ली और डालो. Okay. I am 110% sure that space does not exist. Okay. We live in a flat land covered by a dome. That's what Quran says. That's what Hadith says. Okay. So yes, there is no space out there. Fabrication ही अच्छी थी जो मैंने की थी. It's a bad news for you, but there is no space out there, bro. देख रहे हैं? There's no space. देख रहे हैं? Shit लगी मिर्ची लगी ग्लोब अर्थर को. Anyway, good luck. हमारा स्पाइस और साइलेंट सेगमेंट खत्म हो गया. मुझे भी मिर्ची लग गई है. Bro. तो ये पहले मैं भी चाय पीऊंगा. अब हमारा लास्ट सेगमेंट. अभी एक और भी है. ये लास्ट सेगमेंट है, ये चिल सेगमेंट है क्योंकि इसमें मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, ऑडियंस के हैं. द मसाला कम्युनिटी क्वेश्चंस. ओके, लेट्स गो. मैंने स्टोरी लगाई थी, कुछ मेरे बंधु ने भी क्वेश्चन किए हैं, कुछ तैयब भाई के दोस्तों ने भी क्वेश्चंस किए हैं. ओके, वो सारे यहाँ पे हैं. ओके. The earth might be flat, but why has no one measured the length or width of it, just like the ones who claim it might have a diameter? आई थिंक हम उसको तब मेजर कर सकते हैं जब हमें एग्जैक्टली एरिया का आइडिया है, क्योंकि द अर्थ इटसेल्फ इंक्लूड्स द लैंड ऑफ एंटार्क्टिका वॉल एंड द लैंड बियॉन्ड एंटार्क्टिका वॉल. जब तक हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम इसका मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली. ठीक है. If the earth is flat, then how a plane from Japan doesn't fly to west but east? If you will see the exact concept in terms of the flat earth map, everything will make sense to you. In fact, it's a good idea that you reminded me. This is the logo of United Nations. ठीक है. Flat earth map. This is the logo of World Health Organizations. Okay, सबको दिखा दे. It's a flat earth map. This is the map that flat earth uses, and this is the logo, and that is the logo of United Nations and World
health organizations. So why do they use the map of the flat earth when they do not believe in that? Interesting. Yeah. चलो Next question move करेंगे. Yes. Why would they hide it? The earth is flat. I just told you क्योंकि the existence of God, just for the sake of it. Existence of God and then resources out there. Yeah. What if I start to believe, okay, the earth is flat, does it have any impact or influence on my life? इसके लिए I was actually laughing at it कि यार हमें knowledge सीखनी चाहिए. इसका जवाब तो मेरे पास भी है. We have to have knowledge. We have to like research on our own as well. Anyway, next question. Why has nobody been able to show a single shred of evidence for a flat earth existence? And ask him about Antarctica wall. There are many evidence. There are many independent and individual scientific experiments that have been done by flat earthers. For instance, amateur balloon उन्होंने बेचा 27 miles per height पे, and it showed the flat horizon, motionless earth, 27 miles above the earth's surface. It's not a joke. It's quite a height, and that is a height जहाँ पे curvature enough feasible होना चाहिए, but that was not the case. So there are enough evidences जो proof पड़े हुए हैं online. अगला सवाल है, वो आपको जवाब करने की ज़रूरत नहीं. I don't think so. वो मैं ही कर देता हूँ. अगर आपको करना फील हुआ कि करना चाहिए तो मैं भी कर दूँगा. Why do people still believe in flat earth? Why do people still believe in globe earth then? यार एक होना चाहिए ना डिस्कशन का पॉइंट ऑफ व्यू है. यहाँ पे तो आप डिस्कशन ही एंड कर रहे हो कि why do people still believe कि flat earth है. Final question. Yes. What convinced you the most that the earth is flat? ये मैं भी इसमें ऐड ऑन करूंगा कि कब से आपने बचपन से, I would say मैं बचपन से काफ़ी क्यूरियस था. Like the idea of round earth itself कि अगर हम इस ज़मीन में अगर हम होल कर दे नीचे तक और हम यहाँ से निकलेंगे पानी के उधर से, it doesn't make sense for me. मेरे लिए सेंस नहीं बनाती थी चीज़. मेरे लिए राउंड अर्थ का जो रोटेशन था, it doesn't make sense at all. तो क्यूरियोसिटी बिल्डअप हुई और जब मैंने फ्लैट अर्थ का कॉन्सेप्ट सुना, मुझे याद भी नहीं मैंने कब इसको स्टार्ट किया था, बट इट जस्ट केम माय वे डायरेक्टली. तो जब मैंने देखा ना कि दिस इज द अर्थ इटसेल्फ, and it made 100% sense to me. And then I researched more, and then I compared it with the Quran, and it was supporting the evidence of flat earth, and I was like, okay, it's making sense. Anyway, इसी के साथ एपिसोड एंड होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. एंड आगे बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं. इनफैक्ट हमारा सीजन फिनाले होने वाला है. ये आपको अपडेट मैं अपनी स्टोरीज में दूंगा. सो कीप वॉचिंग द मसाला माइक.